चलिए अभी हम लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जिनको याद है फॉर्मूला बढ़िया है, नहीं याद है तो नोट करते चलिएगा, अपना बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसी को लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab करिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलिएगा, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब पूछे आपसे तो लिख सकते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा सोचिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे इसी को बोल सकते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहां से क्या बोलिएगा? अमृता केवल आज फॉर्मूला बताएंगे, क्वेश्चन कल बताएंगे। फॉर्मूला जिन लोगों को याद है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर आइएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लिखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, चाहे यहाँ पर कर सकते हैं आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ऐसा करके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उस हिसाब से प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से देख लीजिएगा। बार बार नेट भी तो कटिए जा रहा है, फॉर्मूला बताने इसलिए नेट कट जा रहा है क्या? चलिए ये आप दो फॉर्मूला आपके सामने हुआ, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है अभी, परेशान नहीं होइएगा, करते चलिएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस लिखिएगा 2bc प्लस लिखिएगा 2ca प्लस 2ca। फिर आपसे दिया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या लिखिएगा सोचिए? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू माइनस सी, तो ये सी के साथ देख रहे हैं कि एक बार ए एक बार बी माइनस में जाएगा, तो इसी को क्या लिखिएगा? प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसी में लिखिएगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक बार तीनों प्लस में था, एक बार सी माइनस, एक बार बी माइनस, एक बार ए को माइनस करेंगे। यहाँ पर लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट काम करेंगे, इसी में अगर होता मान लीजिए,
बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं आप? बी प्लस सी माइनस ए, इसी को आप माइनस ए प्लस बी प्लस सी बोले तब, या माइनस ए को लास्ट में कर दिए, बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर में क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा फिर से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए माइनस में है तो एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ माइनस जाएगा, तो लिखिएगा माइनस 2ab प्लस लिखिएगा 2bc माइनस लिखिएगा 2ca। ठीक है, एक बार तीनों प्लस में रहेगा तब क्या होगा, एक बार माइनस में रहेगा तब क्या होगा। इसी में सोचिए कि अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर के रूप में पूछेगा, तो ये जैसा ये फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला, इसी को मानेंगे, ये मेन फॉर्मूला। ठीक है, इसी पर सेट करते जाएंगे। जब सब साइन पॉजिटिव था तो सारा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। जब ये नेगेटिव बन के आएगा तो क्या काम करेंगे, तो इसके लिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर में क्या लिखिएगा, तो इसी को करिएगा आप यहाँ से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये माइनस 2ab माइनस 2ca प्लस 2bc माइनस बी या माइनस प्लस, तो बस उसी को डाल देते हैं बीच में। माइनस 2ab के बाद लिखिएगा प्लस 2bc माइनस 2ca। नेक्स्ट सोचिए कि a माइनस बी माइनस सी किया गया। अब हम लोग b माइनस सी माइनस ए करें अगर इसी में, तो क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस 2ab फिर माइनस 2bc प्लस कर दीजिएगा 2ca। ये सेट हो जाएगा ना भाई, कि माइनस एक बार क्या करिएगा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों तो प्लस में ही रहेगा स्क्वायर करने के टाइम। जब आपस में गुना करेंगे b को c में, तो क्या होगा, एक बार तो b प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2bc लिख दिए। फिर b का लिखेंगे अगर हम लोग a के साथ, तो b प्लस में a माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab का केस। अब ये c माइनस में a माइनस में, तो माइनस को माइनस से गुना करिएगा तो प्लस पकड़ लेगा, तो 2ca प्लस में हो जाएगा। तो इसी हिसाब से करते जाएंगे, कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। तो a माइनस बी माइनस सी कर दिए, b माइनस सी माइनस ए कर दिए। अब एक बार करते हैं हम लोग किसको किसको लेकर, तो एक बार करते हैं a और b को लेकर। c माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा, तो लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस ए माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा 2ab माइनस करिएगा 2bc माइनस कर देंगे 2ca। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिएगा आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी में जरा सोचिए कि जब आपसे दिया होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, या ऐसा करते हैं इसको, सोचिए जो पहला फॉर्मूला था अपना, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए आप, जो पहला फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फ्रेश। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या लिखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे, अगर हम लिख देंगे यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2, जब इसको ऐड करिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, तो बाहर निकल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर लिखना पड़ेगा।
तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे कि 2 कॉमन हो जाएगा तो लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2, ये निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। जबकि घटाने के लिए बोल दें अगर, ये हो गया ऑन एडिंग और ये हो गया ऑन सब्ट्रैक्टिंग। घटाने पर क्या होगा, तो जैसे ही इसमें से इसको घटाइएगा माइनस, तो ये साइन माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो कट गया, ये और ये तो कट गया, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा इसको समझिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखिएगा आप यहाँ से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, घटाइएगा तो केवल 4ab बन के आएगा। ठीक है, तो या तो इसका मान यहाँ तक ये बोल दीजिएगा या ए बी का मान लिखना होगा, इसीलिए ए बी बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना आया हुआ है उसमें 4 से भाग कर दीजिए, LHS/4 कर दीजिए। ठीक है, इसी को फॉर्मूले का रूप यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9 नंबर में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो लिखिएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 12 नंबर दे के लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखते हैं 4ab। तो इसी को क्या कह सकते हैं आप यहाँ से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं आप दूसरा कहानी में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे अगर दे दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो लिखिएगा यहाँ से बराबर 2 होता है। ध्यान से इसको देखिएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद करिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई करिएगा 4, तो लिखिएगा यहाँ पर ab। ठीक है, और इसी को अगर फॉर्मूला का रूप देना होगा तो फिर से आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ab कर दें तो बराबर 4 लिख दीजिएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी चलेगा, दूसरा फॉर्मूला ये भी चलेगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो आप बोलिए पहले। यहाँ तक सब ठीक है तो बढ़ते हैं एक बार आगे। निश्चित फॉर्मूला बनाते बनाते दिमाग में सेट हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूला एक आध गो है, एक आध गो में क्या है, तो जैसे आपको एक फॉर्मूला आप इसको रख लीजिएगा पहला, एक बार दूसरा को याद कर लीजिएगा, एक बार तीसरा को याद कर, तीसरा को याद करिए तो इसी से 3 4 5 6 7 8 सब खिंचा जाएगा, आपको 8 9 तक उसी से निकल जाएगा। ठीक है, 10 नंबर फिर आप ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन अलजेब्रा में आता है। इस फार्मूला से क्वेश्चन खूब आता है। इसी का ये सब फार्मूला निकल के आएगा, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो रटा हुआ रहेगा तब, और क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में सेट कर जाए। रटना नहीं है बैठे कि रट्टा मार रहे हैं, बनाते बनाते याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बैठ के याद नहीं करना है लेकिन हो जाएगा। और करिए उस क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट है, सब फार्मूला पे क्वेश्चन आता है तो करना पड़ेगा। 13 नंबर सोचिए, a प्लस बी का होल क्यू क्या बोलिएगा, तो लिखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। इसी को बोल सकते हैं आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा,
तो लिखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। चाहे इसी को बोल सकते हैं आप a प्लस बी कॉमन, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी में आता है a प्लस बी का हो गया तो a माइनस बी का होल क्यूब। तो लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी को बोल सकते हैं आप a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। चाहे इसी को बोलिएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है भाई। नेक्स्ट सोचिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा। तो लिखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसी में लिखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या फॉर्मूला। तो लिखिएगा आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं आप, बराबर करके 1/2 निकाल दीजिएगा। लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी में आप क्या लिखिएगा 17 नंबर में कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या होगा। तो लिखिएगा 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या होगा। तो हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लिखिएगा आप यहाँ पे कि इफ a प्लस बी प्लस सी का मान 0, अगर a बी सी का मान 0 तो ये आइटम तो पूरा हो जाएगा 0 राइट साइड। तो इतना बराबर इतना का बोल सकते थे। मतलब क्या कहानी बना, तो आपसे कहा कि अगर a बी सी का मान, इफ a प्लस बी प्लस सी का मान 0, देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc के बराबर होगा। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc के बराबर होगा। अगर a बी सी का मान 0 है तो a क्यू बी क्यू सी का मान 3abc के बराबर होगा। अगर आपसे कह दिया a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, यदि ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो इतना बराबर 0 के होता है। आप गुना करके चेक करिएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, तो बी सी कैंसिल माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल। तो आप इसी को लिखिएगा कि a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, यदि ऐसा हो तो मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, आगे कर देते हैं।
एक बार आप इसको पकड़ लीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, जस्ट a प्लस बी वाला केस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बोलिएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। 21x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या लिखिएगा, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर लिखिएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, राइट साइड में है लेफ्ट में जाएगा तो +2 कर देगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब लिखिएगा आप a³ प्लस b³ प्लस 3ab, तो ab का मतलब x इंटू 1/x, तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने से कोई मतलब है नहीं है। 3ab इंटू a प्लस b, तो x प्लस 1/x, यहीं से काम करेंगे तो लिखाएगा x³ प्लस 1/x³ का मान x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू x प्लस 1/x। x यहीं से काम कर सकते थे आप, x माइनस 1/x का होल क्यूब करने जाएंगे अगर तो क्या लिखिएगा, अब ये a माइनस बी का होल क्यूब है तो a³ माइनस b³ -3ab इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है x माइनस 1/x। इसी को क्या लिख सकते हैं आप, x³ माइनस 1/x³ बराबर x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x। एक बार जो फॉर्मूला लिख लिया ना, एक बार इस सब को देखिएगा, ठीक है, एक बार इस सब फॉर्मूले को खुद से देख के कोशिश करिएगा समझने का, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा, और क्वेश्चन कुछ इसी पे काम करेंगे, क्वेश्चन कैसे इस पर काम करेंगे, कैसे बनेगा, तो इसी सब के बारे में कल डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए, सोचिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकालिए, किसका मान निकालिए, तो 379 प्लस 558 का होल स्क्वायर प्लस 379 माइनस 558 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे का दिया 379 का स्क्वायर जोड़ 558 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब तो झूलते बैठेगा ना क्वेश्चन बनाने में, अब इसको सॉल्व करने के टाइम में क्या अभी दोनों को जोड़ के स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सोचना है कि 379 को अगर a मानते, इसको अगर b मानते, तो फॉर्मूला क्या बन के आता, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या पड़ा हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्यों बैठा दीजिए, तो आप अभी देखे थे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया हुआ था, 2। तो आप आराम से कर सकते हैं, आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं कि वैल्यू हमारा 2 आएगा, बस दिमाग नहीं लगाना इसका। अभी पूरा सॉल्व करने जाइएगा, जोड़िएगा, घटाइएगा, फिर यहाँ पर स्क्वायर करके स्क्वायर कर जोड़िएगा, आंसर तो 2 ही आना है। तो इसके पीछे परेशान नहीं होइएगा, कुछ बात समझ में आया होगा आपको। किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, दिक्कत अगर है तो बोल दीजिएगा, नहीं तो इस फॉर्मूला को एक बार ढंग से देख के आप आइए, एक बार पूरा फॉर्मूला को देख लीजिएगा,
फिर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे कल, फिर उसके बाद बात करेंगे इस पर। बाईस 23 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पर ढेर सारा है, आप परेशान इसके लिए नहीं होइएगा अभी प्रणव जी। क्वेश्चन में क्या कहानी बनेगा ना, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x का मान दे दिया 5 और आपसे पूछ दिया कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। समझ गए, x प्लस 1/x का मान 5 दिया है, x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो अब करने के लिए क्या कर सकते थे कि दोनों साइड में क्यूब करिए, x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे। फिर क्या करिएगा, अब a प्लस b का मान निकालिए, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू a प्लस b, तो x प्लस 1/x का मान 5 का क्यूब कितना, तो 5 का क्यूब करिएगा 125, 5 का स्क्वायर 25 पंचे 125। तो आप जरा सोचिए ना कि x से x तो कट जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x का मान हो जाएगा 125। आप जरा सोचिए कि यहाँ से x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x का मान कितना, 5 आया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 5 का मान है 125, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ का मान 125 घटाओ 15 बराबर हो जाएगा 110। यही तो आपका आंसर था। अब हम आपसे बोले कि ये डिटेल्स में करने जाएंगे तब का केस। तो हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, तो x³ प्लस 1/x³ का x³ फॉर्मूला क्या मालूम आपको है कि x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 केवल इंटू a प्लस b मतलब x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला। अब आपको मालूम है तो सीधा 5 का क्यूब x प्लस 1/x का मान तो 5 दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा, तो 5 का क्यूब करिएगा माइनस लिखिएगा 3 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या करिएगा ना, 5 का क्यूब कर दीजिएगा तो 125 बन के आएगा, और 5 दिया 15, यही कटेगा तो 110। पढ़ना जी समझ में आ गया होगा। तो इसी पर जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो कल करवाएंगे, एक बार आप समझ गए हैं। फोटो लेना है तो ले लीजिए, क्वेश्चन का सबका ले लिए होंगे तो बेटर है, नहीं लिए होंगे तो एक बार फोटो आप ले लीजिए। नेट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है अभी, समझ गए ना, फिर 2:30 बजे क्लास भी है, नेट डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन पे कल काम करेंगे हम लोग। हो गया होगा तो ठीक है। प्रणव जी देख लीजिए, नहीं दिखा, नेटवर्क इशू रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो देख लीजिए, ले लीजिए, ले लिए तो ठीक है। फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, बाकी फिर क्वेश्चन पे कल डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।